नमस्कार दोस्तों, देखिए इस एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इस पर आइए आज जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करें। मतलब इलेक्टोरल रोल, मतलब मतदाता जो सूची होती है वोटर लिस्ट, उसमें अपना कैसे नाम दर्ज करें। ठीक है, ऐसे तो ऑफलाइन भी किया सकता है। आइए ऑनलाइन आज सीखते हैं। तो प्ले स्टोर से कैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ये तो मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से जैसे उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये खुलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। आप उसमें अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लें। कैसे रजिस्टर करेंगे ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अब इस तरह से एंटर हो जाएंगे। एंटर होंगे तो आपको अब क्या करना है, इस टैब को क्लिक करना है। उसको क्लिक करते हुए कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह का दिखेगा और सबसे पहला नंबर दिखेगा आपको फॉर्म 6। उसी को क्लिक करेंगे, उसको फिर क्लिक करेंगे आगे फॉर्म 6 को, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर उसके आगे और जाएंगे नीचे तो फिर इस तरह दिखेगा और लास्ट में आ जाएगा लेट्स स्टार्ट। उसको फिर क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से आता है और लास्ट में बटन आ जाएगा नेक्स्ट बटन। फिर आगे आता है थिंग्स यू शुड नो। अब जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। स्टेट को हम यहाँ से चुनेंगे क्लिक करके। जैसे आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा स्टेट का। इस तरह से वो खुलेगा पूरा फॉर्म, है ना। चलिए एक एक करके हम भर करके बताते हैं आपको। ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके भरना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, उसके आगे इस तरह का आता है। ठीक है, तो यहाँ चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भी भरना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से जो भी आपके पास है उसको आप अटैच करेंगे अपने मोबाइल के गैलरी में। आपको रखना पड़ेगा उसका फ़ोटो या फिर उसका PDF बना करके। ठीक है, यही है कि यहाँ आपको इस तरह यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सेल्फ अटेस्टेड, देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे आपका चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेट सबसे पहले, जैसे ही आप वहाँ स्टेट पर तीर की जगह पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट खुलेंगे। उसको आप थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना झारखंड स्टेट दिखेगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो झारखंड सेलेक्ट हो गया। अब आते हैं, अब उसके नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, उस पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जामताड़ा या फिर जो भी आपका, उसको हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद और नीचे आते हैं तो अब आपको पूछता है कि असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंसी आपका क्या है। तो जो भी है हमारे संदर्भ में जामताड़ा है तो हमने उसको क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो इस तरह से खुलेगा, आप उसको क्लिक कर दें। और ये जो ऊपर में कौन सा, देखिए ये जो ऊपर में ये जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारा ईयर जो है वो आपको दिखेगा। समझ गए, मैंने सारा साल आपको यहाँ पे दिखने लगा। जो भी साल आपका है वो और महीना उसको आप चुन लें। जैसे हमने एग्जांपल के रूप में चुना है कि 30 जनवरी 1997। ठीक है, फिर इस तरह से आ जाता है डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए। किसके लिए, तो DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, इन्हीं में से कोई आपका सपोर्ट करेगा या फिर लेगा, वैलिड होगा। तो किसी एक को आप सेलेक्ट कर लें। फिर आगे बढ़ें। अब आता है, हमने उसको क्या कर लिया, तो पैन कार्ड चुन लिया। पैन कार्ड हमारे पास था तो हमने उसको अटैच कर दिया। इसके बाद पैन कार्ड अटैच कर दिया तो अब उसकी कॉपी भी तो आपको अटैच करनी होगी। तो इस जगह पे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा, गैलरी में ले जाएगा और उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर अब उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं अपलोड पर, आइए आपको गैलरी में ले जाता है। कैमरा भी खुल जाता है, कैमरा से भी आप फिलहाल उसको मोबाइल में कैप्चर कर सकते हैं। चलिए हमने गैलरी को क्लिक कर दिया। उस पर क्लिक करने के बाद ये हमको अंदर ले जाता है। वहाँ से आप उसको किसी जो भी है आपको उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको एग्जांपल के रूप में सेलेक्ट कर लिया है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, टिक पर निशान लगाते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन को दबाएंगे तो चलिए प्रीव्यू इस तरह का कुछ दिखेगा। ठीक है, फिर इसको इस जगह से काट करके फिर बाहर आप निकल सकते हैं। इस तरह से ये अटैच हो जाता है। अब है प्लीज़ एंटर योर पर्सनल पार्टिकुलर। देखते हैं यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे हम तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड पिक्चर का। ठीक है, तो यहाँ आपको अपना पिक्चर सेलेक्ट करना होगा। तो उसी पर चलिए क्लिक करते हैं। ये कहाँ ले जाता है देखते हैं और आप उसको सेलेक्ट कर लें जैसा कि आपने पिछले डेट ऑफ बर्थ के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ आता है जेंडर। चलिए जेंडर हमने सेलेक्ट किया, फिर अपना नाम लिख दिया। तो उसके ठीक नीचे में रीजनल लैंग्वेज में आपका ऑटोमेटिक नाम ले लेता है। समझ गए। फिर उसके आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पे मांगता है सरनेम ऑफ द एप्लीकेंट। अगर कोई है तो आप सरनेम भी लिख सकते हैं उसी का। फिर दूसरे लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में आ जाता है। फिर यहाँ पे आधार डिटेल्स आपको भर देना है। ये देखिए हमने आधार भी यहाँ पे भर दिया। यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर देंगे। तो चलिए हमने मोबाइल नंबर भी दे दिया। मोबाइल नंबर फिर रिलेटिव उसको भी दे सकते हैं आप। चलिए हमने उसको भी दे दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ ईमेल आईडी आपका मांग रहा है, तो चलिए हमने उसको भी दे दिया। फिर अपना रिलेटिव को यदि है ईमेल आईडी तो उसको दे दें, अदरवाइज़ छोड़ दें। तो हमने चलिए रिलेटिव का भी दे दिया। अब यहाँ कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ उसको छोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किया। अब आ गया, ये इसलिए आता है कि यदि आपने डिसेबिलिटी कुछ चुन लिया तो आपको उसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इसलिए ये हिस्सा आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने दे दिया, समझ गए। अब है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर के बारे में आपको देना है, जिसका डिटेल्स आप देंगे कि वो आपसे रिलेटेड है ना, जिसका कि वोटर आईडी नंबर वगैरह सब यहाँ पे मांगा जाएगा, एक रिलेटिव का आपका। तो चलिए हमने यहाँ पे चुन लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने वाइफ को जैसे चुना, नेम ऑफ रिलेटिव, तो चलिए हमने नेम भी दे दिया। फिर वो ऑटोमेटिक रीजनल लैंग्वेज में नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि लास्ट नेम क्या है, तो हमने कुमारी लिख दिया, तो रीजनल लैंग्वेज में भी वहाँ पे कुमारी आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मांग रहा है यहाँ पे कि हाउस और बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर, तो चलिए हमने दे दिया। जैसे ही हम यहाँ पे देते हैं तो उसके नीचे जो है रीजनल लैंग्वेज में फिर से वही आता है, अपार्टमेंट या हाउस नंबर, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मांगा कोई लोकेलिटी, तो हमने दे दिया शिव मंदिर। फिर उसका रीजनल लैंग्वेज में शिव मंदिर आ जाता है लिखा हुआ। फिर टाउन हम देंगे, तो अपना टाउन या विलेज जो भी है उसको हमने दिया, तो उसका भी रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर हमने पोस्ट ऑफिस लिखा, तो उसके आगे वाले हिस्से में पोस्ट ऑफिस का रीजनल लैंग्वेज में आ जाता है। फिर पिन नंबर देंगे, तो हमने चलिए पिन नंबर दे दिया। फिर आता है यहाँ पे तहसील या तालुका या मंडल। ये क्या होता है कि इसको आप समझ रहे हैं सब डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देवघर में 2 सब डिवीज़न है, एक आपका मधुपुर और एक देवघर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अनुमंडल जिसको बोल सकते हैं सब डिवीज़न, उसका नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसी का रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पे बताएगा, क्लियर। उसके बाद आती है बारी सेल्फ एड्रेस प्रूफ की, मतलब आप अपना एड्रेस प्रूफ क्या दे रहे हैं। तो यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ जो तीर का निशान है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ ऑप्शन देगा कि क्या क्या आप चुन सकते हैं, समझ गए। और उसके नीचे आपको यहाँ पे देगा अपलोड का ऑप्शन डॉक्यूमेंट को। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप सपोर्ट में दे सकते हैं एड्रेस के लिए। क्या क्या चीज़ है, बिजली का कनेक्शन, ठीक है, या फिर पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, आधार कार्ड, या फिर पासबुक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का हो या बैंक का हो, इंडियन पासपोर्ट है, या फिर कोई राजस्व आप जमा करते हैं उससे रिलेटेड ज़मीन की चीज़ें, वो भी यहाँ पे आपका ले सकता है। राशन कार्ड वगैरह भी है, उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो चलिए हमने एक आधार कार्ड को चुन लिया, क्योंकि हमने वहाँ पे दिया था अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड दिया था। आप अपना मैट्रिक का डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। इसके बाद और नीचे ऑप्शन आता है कि अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो हमने चलिए अपलोड पर क्लिक किया। उसके बाद जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो वो आपको गैलरी में ले जाता है। गैलरी में आपका वो सेव होना चाहिए। मान लीजिए ये सेव है हमारा, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप इसी तरह फिर प्रीव्यू भी देख सकते हैं, है ना। अब आगे आते हैं डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल एट करेंट एड्रेस। उसी एड्रेस पर आपका कौन है रिलेटिव जिसके बारे में डिटेल्स जो है मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। तो चलिए इसको भी हम कर देते हैं। जैसे फादर को हमने ले लिया, फादर का नीचे में हमने नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ फैमिली मेंबर कर दिया, और उसके नीचे जो है उनका वोटर आईडी नंबर भी मांगता है। अगर उनको जारी हुआ है तो हमने लिख दिया उसको। आगे बढ़ते हैं। अब उनके बारे में डिटेल्स भी यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो जैसे स्टेट चुनिए आप, डिस्ट्रिक्ट चुनिए आप, फिर विलेज या टाउन को चुनिए आप, है ना। चलिए डिस्ट्रिक्ट चुना, फिर यहाँ विलेज चुनेंगे। इसके बाद है यहाँ है कि आई एम ऑर्डिनरीली अ रेजिडेंट एट द मेंशन्ड एड्रेस। इस एड्रेस पे आप हैं। अब सेलेक्ट जो डेट है उसको करेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक जो है प्रॉमिस मांग रहा है, कंडीशन, आई एम अप्लाइंग फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आप इसको डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी आप डाले हुए हैं, पहली बार कर रहे हैं तभी। माई नेम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब किसी भी दूसरे संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र या फिर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है पहले से एनरोल किया हुआ, तभी आप उसको आगे बढ़ें। फिर
यहाँ जो नीचे का बटन है, आई डोंट पोजेस एनी ऑफ द लिस्टेड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ DOB देयरफॉर आई हैव इनक्लोज, इसको क्लिक नहीं करना है। यहाँ है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपके पास पहले से ही डेट ऑफ बर्थ के लिए चीज़ें मौजूद हैं, है ना। तो इस तरह से हम जब डेट पर क्लिक करते हैं, कौन सा डेट, ये वाला हिस्सा, इस डेट पर, तो फिर ये इसको भी खोलते हैं। तो कौन सा डेट है, चलिए हमने भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं तो डन का ऑप्शन आता है, डन पर आप क्लिक कर दें। किस डेट को, क्योंकि मैं 31 तारीख को इसको सबमिट कर रहा था तो उस दिन का डेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको डन जो है, डन पर क्लिक करेंगे, अपना नाम लिख दें और फिर कहाँ से आप भर रहे हैं इसको, और डन पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपको यहाँ पे वापस ले आएगा, ठीक है। वहाँ जो ही डन करेंगे तो आपको एक रेफरेंस ID भी नंबर दे देगा और थैंक यू यहाँ पे लिख करके देगा कि इस तरह का आपका कार्ड जो है वो और बन जाएगा, जिसको आप ऑफलाइन मंगवा भी सकते हैं संबंधित एड्रेस पर। और दूसरा है कि इसको आप जो एपिक कार्ड होता है, मतलब ऑनलाइन जो अवेलेबल होता है उसका PDF के रूप में आपके पास मौजूद रहता है, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे, जब ये जनरेट हो जाए, आ जाए कि आपका बना कि नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस तो समय लगेगा ना। तो ये जब बन जाए तो फिर आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। तो जब आपके पास रेफरेंस ID मिल गया तो फिर यहाँ पे आप वोटर रजिस्ट्रेशन पर फिर से क्लिक करके अब यहाँ पे आ जाएंगे। ऊपर में एक बटन दिख रहा होगा चेक स्टेटस, तो उसकी मदद से वो जो रेफरेंस ID नंबर है यहाँ पे आप डालेंगे और चेक करेंगे तो आपको स्टेटस अपना बता देगा, ठीक है। कैसे डालेंगे देखिए, इंटर रेफरेंस ID डाल दिया, फिर दूसरा नंबर जो है सेलेक्ट स्टेट किया, उसको क्लिक करने के बाद ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे, समझ गए। ये देखिए स्टेट क्लिक किया, फिर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी क्या स्थिति है, आपके वोटर ID जो आपने इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची में दर्ज कराया अपना नाम, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बता देगा, ठीक है। अब है सवाल कि यदि आपका बन गया तो आपको डाउनलोड एपिक कैसे करेंगे। तो चलिए ये देखिए डाउनलोड एपिक पर यहाँ पे दाएं साइड तीर का निशान जहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से आपका एपिक नंबर पूछेगा। फिर उसके नीचे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने लेना है और फिर यहाँ फेस डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ यदि नहीं बना है तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड, है ना, फॉर द गिवन एपिक नंबर। यदि हो गया, बन गया, तो आपके पास वो निकल के आगे आ जाएगा। आगे जब निकल करके आ जाएगा तो फिर वहाँ दिखाएगा कि आपका बन चुका है। फिर उसको आगे जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया हुआ है उस पर एक OTP जाएगा। OTP जैसे ही सबमिट करेंगे तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड करके अपने गैलरी में, अपने मोबाइल में रख सकते हैं। उसका आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं और उसको लेमिनेट करा करके अपने पास रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे करें फॉर्म 6 के माध्यम से ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी दोस्तों को और लोगों को इसके बारे में पता चले कि हम वोटर हेल्पलाइन की मदद से ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी चुनाव का समय है तो चुनाव आयोग जो है एक भी मतदाता छूटे नहीं अपना वोट। जिनकी भी उम्र 18 साल हो गई है वो सारे लोग वोट कर सकें आसानी से, क्योंकि देखिए वोटर लिस्ट में आपका नाम आ गया तभी आप वोट दे सकते हैं 12 दस्तावेजों के माध्यम से। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो फिर आप बिल्कुल मतदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है कि एक अभी आदमी नहीं छूटे, लोगों को जागरूक करें, मतदाताओं को जागरूक करें और उनका नाम फॉर्म 6 भरवा करके उनको वोट देने के लिए तैयार करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का